प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का सेंटर परीक्षा 2025 में दे रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए अंत तक, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का सोशियोलॉजी का यानी कि समाज शास्त्र का पेपर होने जा रहा है 25 नवंबर के दिन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों सोशियोलॉजी का 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% यही पेपर आएगा 25 नवंबर के दिन। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, और इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के बता देने का। ठीक है, और चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो सेट कोड आपका ये रहेगा, विषय कोड 350 आप लोगों का रहने वाला है। और यहाँ पर आप सारा चीज देखेंगे ना, तो समय वगैरह की बात करेंगे, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब लगाना होगा, और यह 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आप देख सकते हो बिल्कुल आपका सोशियोलॉजी का यह रियल पेपर है बच्चों, बिल्कुल आपके एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग एक बार सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्टिव को करेंगे। ये सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। 100 क्वेश्चन में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बोला गया सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है ना लिखा गया है आर्गवन के द्वारा। पहला का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा इंटरनेट, यानी दूसरा का भी बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग तीसरा का बी नंबर याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है। तो ये हो जाएगा नए वर्गों का उदय, औद्योगिकरण, बेरोजगारी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो आप लोग डी नंबर में टिक मारिएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे 5 नंबर बोला गया, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये हो जाएगा औद्योगिकीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। छठा नंबर है कि भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। तो ये हो जाएगा जैन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया है 7 नंबर, भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है। तो ये हो जाएगा बढ़ई। राइट आंसर आप लोग डी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है। तो 8 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा अर्जित पद नहीं है। तो ब्राह्मण अर्जित पद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 10 नंबर है कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई। तो ये 1987 हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन ए नोट कीजिएगा। 11 नंबर है कि मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है। तो ये हो जाएगा मुत्ताह। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे 12 नंबर बोला गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो ये हो जाएगा 1955 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर है अनुसूचित जातियों में आरक्षण किस कारण दिया गया। तो निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के कारण। तो देखेंगे 13 का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे 14 नंबर बोला गया, निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। तो ये राष्ट्रपति को हो जाएगा। आप लोग 14 का ए नंबर नोट कीजिएगा। 15 है निम्न में से कौन से कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, नगरीयकरण। तो डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल 15 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 नंबर बोला गया, निम्न में से किन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण के संघवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये मार्क्स हो जाएगा। आप लोग 16 का देखेंगे सी सही होगा। 17 है किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा। तो ये हो जाएगा सी एच क्यूले। ऑप्शन नंबर 17 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आप अगला देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर बोला गया, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ। तो ये 2019 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
19 नंबर है सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाज शास्त्री ने किया? तो ये रॉस हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 20 नंबर है भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो 3 काल में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ऑप्शन देखेंगे ना तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर है कि हिंदू समाज में कितने आश्रम होते हैं? तो इसमें टोटल 4 आश्रम है, तो 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कितना नंबर, तो ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया कि किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ? तो 1977 में हुआ था, आप लोग सी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। 23 नंबर है कि मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? तो ये टोटल 2 प्रकार हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए सही होगा। 24 नंबर है 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, आप लोग 24 का सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे 25 नंबर बोला गया बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ? तो 1929 में हुआ था, डी नंबर याद रखिएगा। 26 नंबर है प्रभु जाति की अवधारणा किन्होंने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर 26 का डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे 27 नंबर बोला गया निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो ये हो जाएगा डॉबिन समाजशास्त्री नहीं है, तो डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। 28 नंबर है फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह काला धन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सा वर्ण अवस्था का अंग नहीं है? तो ये कुशवाहा नहीं हो जाएगा, डी नंबर याद रखिएगा। 30 नंबर है कि एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो ये टोटल 8 होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया निम्न में किन्होंने समूह को अंतः समूह या एवं बाह्य समूह में विभाजित किया? तो ये हो जाएगा समनद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर है कि अगस्त काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र किस विषय से सबसे नजदीक है? तो ये भौतिक शास्त्र हो जाएगा, 32 का डी नंबर याद करिएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 33 नंबर बोला गया फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो ये हो जाएगा लुई 14वां, ऑप्शन नंबर लुई जो है 16वां हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। 34 नंबर है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्र के संबंधात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा इमाइल खुदीम दुखीम हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोगों से यहाँ पर 35 नंबर बोला गया कॉम्ट के विज्ञान के सहस्त्रण के सिद्धांत में कौन विषय सबसे पहले आता है? तो ये गणित हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है जजमानी प्रथा की मूलभूत विशेषता किसके विनियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा वस्तु एवं सेवा, सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे 37 नंबर पूछा गया किस वर्ष प्रवर्तन निर्देशनालय की स्थापना की गई थी? तो 1957 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 नंबर है कि निम्न में किन्होंने धर्म का समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया? तो ये वेबर हो जाएगा, सी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर आपसे 39 बोला गया कौन सा एक प्राथमिक नातेदार नहीं है? तो ये चाचा सामने जो बोला गया है 40 नंबर। निम्न में से कौन अर्जित परिस्थिति का एक उदाहरण है? तो ये डॉक्टर हो जाएगा, आप लोग 40 का बी नंबर याद रखिएगा। 41 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत में कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें टोटल 28 हो जाएगा, सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे 42 पूछा गया बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया? तो ये नीतीश कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है धर्म के आत्मसात का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये टॉयलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे बोला गया 44 नंबर किस दिन अंतरराष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोध दिवस मनाया जाता है? तो ये 26 जून हो जाएगा, 44 का ए नंबर याद रखिएगा। 45 है कि किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो ये बिर्थ हो जाएगा, 45 का ऑप्शन ए नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे 46 नंबर बोला गया
किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? तो ये रिजले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 46 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 47 है कि निम्न में से किसे मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता है? तो ये अपराधों में कमी होगा। तो बी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे 48 पूछा गया, किस वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया? तो ये 2019 में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया, क्वेश्चन 49 बोला गया आपसे कि किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया? तो 1995 में। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 50 नंबर की संस्कृतिकरण की आत्मजन अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो ये हो जाएगा संदर्भ समूह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर आपसे 51 बोला गया, भारतीय सामाजिक चिंतन प्रारंभ होता है? तो ये वेदों से होता है। तो डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 52 ने कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति से। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि यूरोप में समाजशास्त्र कब अलग समाज विज्ञान के रूप में उद्भव हुआ? तो ये 19वीं सदी में हो जाएगा। तो सी नंबर आप लोगों को यहाँ पर याद रख। तो साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarayhelp.com सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको दिखेगा, सामने ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, इससे जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे चले आइएगा, यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा। फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटर परीक्षा लिखा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 के लिए आर्ट्स का सेशन दिखेगा, इसी में आपको नीचे बैठना है। यहाँ पर देखेंगे ना तो इकोनॉमी का नहीं बल्कि सोशोलॉजी का, म्यूजिक का, हिस्ट्री का, होम साइंस का। तो फिलहाल आपको सोशोलॉजी का डाउनलोड करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका PDF ओपन हो जाएगा।